गुड मॉर्निंग बच्चों हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की हिंदी का चैप्टर मीराबाई के पदावली। तो बच्चों हमने उसमें 2 पढ़ लिए थे पैराग्राफ। अब चलिए पढ़ते हैं 3rd पैराग्राफ। मायरी मैं तो लियो गोविंद दो मोल। इस पद में बच्चों मीराबाई ने श्री कृष्ण को, गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। और वे जैसे कि क्योंकि मैंने श्री कृष्ण को खरीद लिया है अतः मेरा उन पर पूरा पूरा अधिकार है। तो मीराबाई कहती हैं कि अरे मैया, मायरी अर्थात मैया, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है अर्थात उन्हें खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियोरी बजंता ढोल। तो जैसे किसी वस्तु को कोई तो खरीद कर, कोई कैसे खरीदता है, छिपा कर खरीदता है, कोई चुपचाप से खरीदता है। तो वे कहती हैं कोई कहे छाने कि कोई तो छिपाकर, यानी छाने मतलब छिपाकर खरीदता है। कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि मैंने चुपके से खरीदा है। किंतु लियोरी बजंता ढोल, लेकिन वे कहती हैं, मीराबाई कहती हैं, लेकिन मैंने श्री कृष्ण को न तो छिपाकर खरीदा है और न ही चुपचाप से खरीदा है। मैंने तो उन्हें ढोल बजाकर अर्थात डंके की चोट पर खरीदा है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो लियोरी तराजू तोल। कोई कहता है ये सौदा महंगा है, कोई कहता है ये सौदा सस्ता है। लियोरी तराजू तोल, लेकिन अर्थात कि कोई तो कुछ लोगों का कहना है कि सौदा महंगा पड़ा है, कुछ लोगों का कहना है कि मैंने श्री कृष्ण को सस्ते में ही खरीद लिया है। जबकि वास्तविकता क्या है कि मैंने गोविंद को ठीक नाप तोल कर, अर्थात तराजू तोल से मतलब यहाँ पर अच्छी तरह सोच विचार कर खरीदा है कि सौदे में मैं बिल्कुल खरी उतरी हूँ। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियोरी अमोलक मोल। और जैसे लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं जैसे खरीदी गई वस्तु काली है, कारो अर्थात काली है। कुछ लोग कहते हैं गोरी है, लियोरी अमोलक मोल। किंतु मैया मैंने तो ये अमूल्य, अमोलक का मतलब है अमूल्य वस्तु मोल ले ली है। कि कोई कहता है काली है, कोई कहता है गोरी है, लेकिन मैया मैंने तो ये वस्तु यानी कि जो गोविंद को खरीदा है, मैंने यह अमूल्य वस्तु मोल ले ली है। याही कु सब जानत है लियोरी आँखी खोल। और मैंने बहुत अधिक मोल देकर यानी कि श्री कृष्ण को खरीदा है। लोगों को मेरे सौदे की सच्चाई अब समझ में आने लगी है। तो मीराबाई कहती हैं कि मैंने गोविंद को खूब जानत यानी कि सब कुछ सोच समझ कर अर्थात पूरे सोच विचार कर इनको खरीदा है। लियोरी आँखी खोल, और मैंने गोविंद को खूब आँख खोल कर लिया है अर्थात सोच विचार कर खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो पूर्व जन्म को कौल। तो मीराबाई कहती हैं कि किसी को इस बात का जरा भी आभास नहीं है कि मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार, पूर्व जन्म को कौल यानी कि कौल होता है प्रतिज्ञा, कि अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार ही मुझे दर्शन दिए हैं। कि मीराबाई कहती हैं कि किसी को भी इस बात का जरा भी आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा के अनुसार ही मुझे अपने दर्शन दिए हैं। बच्चों इसमें श्री कृष्ण के प्रति मीरा का जो एक समर्पण भाव है वह व्यक्त होता है। कि जैसे कोई सौदागर व्यक्ति होता है, किसी वस्तु को खरीदता है और उस खरीद पर वह तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। तो उसी प्रतिक्रिया को इसमें श्री कृष्ण को अपना लेने पर मीराबाई की तरह ही तरह तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, लेकिन मीराबाई को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। मैं तो सांवरे के रंग राची। अब बच्चों इसमें मीराबाई कहती हैं कि मैं तो यानी कि रांची से मतलब है रची हुई, कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी आत्मविभोर होकर वे कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के इस सांवरे के रंग, कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से ही रच बस गई हूँ या रंग गई हूँ।
साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाजी। अर्थात वो कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि मैंने पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है। साज श्रृंगार बांधी यानी कि पूरी तरह से अपना श्रृंगार किया है। पग घुंघरू और पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लाज को त्याग कर मैं नृत्य कर रही हूँ। नाची मतलब नाचना, नृत्य करना। कि वे कहती हैं कि मैं तो सांवले के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ, अर्थात उन्हीं के प्रेम में पूरी तरह से निमग्न हो गई हूँ और मैंने पूरी तरह से श्रृंगार किया है, पैरों में घुंघरू बांधे हैं और लोक लाज को त्याग कर मैं नृत्य कर रही हूँ। गई कुमति लई साध की संगति, भगत रूप वही सांची। अब वे कहती हैं कि साधु कुमति लई, साध की संगति मतलब साधुओं की संगति के कारण मेरे हृदय में जो कुमति थी, जो बुराइयां थी, वे सब समाप्त हो गईं। भगत रूप वही सांची। तो मीराबाई कहती हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से निमग्न हो गई हूँ और साधुओं की संगति पाकर जो मेरी बुरी बुद्धि थी वह सब समाप्त हो गई है और मैंने भक्त रूप वही सांची और मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। सांची अर्थात सत्य को। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्यालसु बाँची। तो वे कहती हैं, मीराबाई कहती हैं कि मैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण के हरि के गुण, श्री कृष्ण के गुणों का गान कर करके यानी कि दिन रात, निस्दिन कि दिन रात मैं उनके गुणों का गान कर करके काल ब्यालसु बाँची यानी कि काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। अर्थात मैं उनका दिन रात भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हूँ। इसी कारण गुणों का गान कर करके मैं काल रूपी सूर्य के भय से बच गई हूँ, अर्थात मुझे अब संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई है। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। अब वे कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण के बिना, बिन सब जग कि बिना श्री कृष्ण के यह संपूर्ण संसार मुझे खारो यानी कि व्यर्थ और सूना सा लगता है। नमकीन, खारो का मतलब होता है वैसे नमकीन, कि मुझे यह व्यर्थ सा लगता है। और बात सब कांची, और उनकी बातों को छोड़कर मुझे और सब बातें व्यर्थ प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरधरन लालसु, भक्ति रसीली जांची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की गिरधरन लालसु, श्री कृष्ण से सदैव रसीली यानी कि रसयुक्त भक्ति की ही याचना की है। जांची मतलब याचना करना या प्रतीत हुई है, उन्हें जांची हुई लगी है कि मैंने सदैव भगवान श्री कृष्ण से रसयुक्त भक्ति की याचना की है और यह रसीली भक्ति ही मेरी दृष्टि में उचित प्रतीत होती है। तो बच्चों, इस पद में मीरा की एक अटूट भक्ति भावना का चित्रण हुआ है। मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के समक्ष समर्पित कर दिया है। जैसे प्रेम दीवानी मीरा के लिए संसार निस्सार और व्यर्थ है। केवल उन्हें क्या दिखाई देता है? केवल उन्हें श्री कृष्ण की ही भक्ति दिखाई देती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बच्चों, अब इसमें मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो केवल एकमात्र श्री कृष्ण यानी कि गिरधर गोपाल ही है, मेरे हैं, दूसरों ने कोई, और मेरा कोई दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो वे कहती हैं जैसे कि जिन्होंने इंद्र के अत्याचार से ग्वालों को बचाने के लिए जो गोवर्धन पर्वत धारण किया था, ऐसे श्री कृष्ण जो गौओं का पालन करने वाले हैं, गिरधर यानी कि जो गिरधर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और गौओं का पालन करने वाले वे श्री कृष्ण ही मेरे हैं, दूसरा मेरा कोई अन्य नहीं है। कि जिसके सिर पर कि मेरा किसी और से कोई नाता नहीं है, मैं केवल उन्हीं श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती हूँ। अब वे कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है यानी कि मोर पंख का मुकुट है और मेरा पति सोई, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है,
अतएव मेरा पति सोई, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा न तो कोई मेरा पिता है, न माता है, न भाई है, न ही कोई मेरा बंधु है। आपनों ने कोई, और श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने, यानी कि वे कहती हैं कि मेरा अपना कोई और नहीं है, ना तो कोई पिता है, ना माता है, ना कोई भाई है, ना ही बंधु है। मेरे कौन है? केवल श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। छाणी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। अब वे कहती हैं कि श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने अपने कुल की मर्यादा, कानी मतलब मर्यादा, कि मैंने अपने कुल की मर्यादाओं को भी तिलांजलि दे दी थी। कहा करिए कोई, और अर्थात मैंने उन्हें भी छोड़ दिया था, अपनी मर्यादाओं को भी छोड़ दिया था। और मुझे पता है कि अब मेरा कोई, कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कुछ करेगा, अर्थात कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि मैं संतों के पास बैठना, यानी कि सज्जन व्यक्तियों के पास बैठना, लोक लाज को खोकर, अर्थात मैंने संगतों की संगति में ही बैठने का लाभ लेना मेरा उद्देश्य बन गया, और लोक लाज का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, कि मैंने, वे कहती हैं कि ईश्वर के प्रेम की, मैंने ईश्वर के प्रेम की जो बेल मैंने अपने आंसुओं के जल से सींची थी, कि ईश्वर के प्रेम की जो बेल, प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींची है, और यह बेल अब दूर दूर तक फैल गई है, कि अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, कि अब ये जिस बेल को, जिस प्रेम रूपी बेल को मैंने अपने आंसुओं के जल से सींचा था, वह बेल अब दूर तक फैल गई है, और उसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। भक्ति देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। तो वे कहती हैं, अर्थात कि जब आनंद का मतलब यहाँ पर क्या था, कि मैं जब अपनी भक्ति को देखती हूँ, वे कहती हैं कि भक्ति देख राजी हुई, कि जब मैं अपनी भक्ति को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, मुझे प्रसन्नता मिलती है। जगत देखी रोई, और जब मैं संसार के व्यवहार को देखती हूँ, सांसारिक व्यवहार को देखती हूँ, तो मेरी इसमें कोई रुचि नहीं, और संसार को देखकर मुझे रोना आता है। तो मीराबाई कहती हैं कि मीरा लाल गिरधर, कि हे गिरधर श्री कृष्ण, मैं मीराबाई तो तुम्हारी दासी हूँ, तारो अब मोई, अब तुम ही मेरा उद्धार करो। तारो मतलब उद्धार करना, कि अब तुम ही मेरा उद्धार करो। अर्थात कि जैसे कि एक बेल होती है, दूर दूर तक फैल जाती है, उसी तरह से उस पर जिस प्रकार से फल आ जाते हैं, उसी प्रकार से वे मीराबाई भी कहती हैं कि जो मैंने भक्ति रूपी बेल को बोया था, और उस पर आनंद रूपी फल भी आ गए, अर्थात मुझे श्री कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति प्राप्त हो गई है। अब मेरे लिए संसार व्यर्थ है, इसका मेरे लिए अब कोई महत्व नहीं है। अब ये ही श्री कृष्ण कि गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण ही मेरा उद्धार करेंगे। तो बच्चों, यहाँ श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति को दिखाया गया है। ईश्वर के प्रति उनकी प्रेम की भावना पर आधारित भक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। बच्चों, ये चैप्टर अच्छा है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो